हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर की वचन से कुछ बातों को देखेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 3 अध्याय उसका 25 हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। यहाँ पर लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के बारे में, है ना। क्या है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में आज हम देखें। उसके लहू की जो सामर्थ है ना, उसके लहू में क्या है? सामर्थ है, और अलौकिक और अद्भुत सामर्थ है उसके लहू में, है ना। जैसे विश्वास से हम परमेश्वर के आशीषों को लेते हैं, प्राप्त करते हैं, उसी तरह लहू की जो सामर्थ है ना, तो क्या होता है पता है? विश्वास से कार्यकारी होता है। प्रभु यीशु मसीह ने तो लहू बहा दिया है, 2000 साल पहले बहा दिया है उसने, आपके और मेरे लिए और सारे मानव जाति। उसने क्रूस पर अपना लहू को बहा दिया, और उस लहू के द्वारा उसने हर क्षेत्र के लिए उसने क्या कर दिया? अपनी उस कुर्बानी को दे दिया उसने। लेकिन वो जो लहू की सामर्थ है, वो आज कार्य कैसा करता है? वो कार्यकारी कैसा होता है? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा क्या होता है? वो लहू की सामर्थ जो है काम करता है। शैतान जो है ना, उसके लहू से डरता है। जहां यीशु के लहू की बोल देना, क्योंकि शैतान को उस लहू के द्वारा उसने क्या किया है? उस पर निकम्मा किया है, उस लहू का बलिदान को दिया है। याद रखना, बलिदान जो है ना, लोग पहले क्या करते हैं? लोग जो है पहले लहू बहाते थे पापों की छुड़ौती के लिए, लेकिन जानवरों को लहू बहाते थे। किसका लहू बहाते थे? जानवर का, भेड़ बकरों, गाय बैल, नाना प्रकार की चीजों को क्या करते हैं? लहू को बहाते थे। और पाप के प्रायश्चित के लिए लहू का बहाना अनिवार्य है। ये शास्त्रों में आया है, सारे शास्त्रों में आया है ना। परमेश्वर के वचन भाई ने भी बात लिखा है, पापों की प्रायश्चित के लिए लहू का बहाना अनिवार्य है, लिखा है एक जगह, है ना। तो वो जो लहू जो बहाना है मानव जाति के उस सारे पापों के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को क्या किया? बहा दिया। इसलिए उसका लहू इतना कीमती है, उसका लहू इतना कीमती है, शैतान जानता है उसके लिए, है ना। लेकिन दुख की बात यह है कि आज उसके लोग नहीं जानते उसके लिए। उसके लोग, परमेश्वर के बेटा और बेटी क्या है? उसके संतान लोग आज उसके लहू की जो सामर्थ है, उसके वैल्यू को नहीं जानते। और नहीं जानने के कारण क्या है? वो एक अंधकार में जीवन को बिता रहे हैं, एक हारा हुआ जीवन को बिता रहे हैं, शैतान के अधीनता में जीवन को बिता रहे हैं, यद्यपि उस लहू के सामर्थ्य को नहीं जानने के कारण से, है ना। क्योंकि प्रभु ने जो करना था उसने कर दिया है, लेकिन आज जो लहू जो है एक्टिवेट कैसे होता है? उस पर विश्वास करने से, विश्वास के द्वारा उसको एक्टिवेट करना होता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है किसी अन्य चीजों से नहीं डरता है, लेकिन जहां प्रभु यीशु मसीह का नाम, यीशु का लहू लगा दिया, लहू की सामर्थ्य की नाम लेंगे, तो क्या करता है? वो डरता है। यीशु मसीह के लहू से डरता है। वो जानता है यीशु का लहू जो है बहा चुका है, बहाया गया है, और उस लहू के कारण से इसके लोगों का पूरा मानव जाति का छुटकारा हो चुका है। हालेलुया। याद रखना, हमारा जो छुटकारा हुआ है ना, किसी अन्य चीजों से नहीं हुआ है। वचन लिखा है, सोने और चांदी से नहीं हुआ हमारा छुटकारा, बल्कि प्रभु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। पतरस के उसके 1:18 में लिखा है, मसीह के बहुमूल्य लहू से हमारा
छुटकारा हुआ है सोने चांदी नासमान वस्तुओं से नहीं हुआ है। उस लहू की कीमत क्या है पता है? बहुत अद्भुत है। उस लहू को अब आप लेके जब चलेंगे, अगर उस लहू के सामर्थ्य को आप अपने जीवन में लेके चलेंगे, तो आप हर क्षेत्रों में राज्य करेंगे, हर क्षेत्रों में जयवंत होंगे और शैतान को आप पछाड़ेंगे। हालेलुया। आज कितने लोग कितने बार सुने होंगे, लेकिन उस लहू के सामर्थ्य को अपने जीवन में लागू नहीं कर। वो समझते हैं प्रभु ने एक बार कर दिया तो लागू आपके जीवन में कैसे होगा? वो आपको करना पड़ेगा। कैसे होगा? उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको लागू करना पड़ेगा। अब प्रभु आके नहीं बोलेगा कि इसके लिए मैं लहू को ये करता हूँ करके। पुराने समय में क्या होता था? पुराने जमाने में घर के चौखटों के पास क्या करते थे? जब वहां पर मौत जो लोगों के घर से गुजरती थी, तो वहां पर क्या बोला था कि लहू को, भेड़ और बकरियों के लहू को लगाते थे चौखटे के ऊपर, ताकि उस जगह से जब वो गुजरे, जब लहू को देखेगा ना, तो लहू को देख करके उस घर को पार होकर चला जाएगा। मतलब उस घर में हानि नहीं होगी। मतलब एक छुटकारे और एक बचाव का प्रतीक है लहू, जो पुराने समय में, पुराने करार में है ना, वो छुटकारे का क्या है? वो निशानी है। आज वो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है, हम सब लोगों के लिए छुटकारे का कारण ठहरा है। हम सब लोगों के लिए छुटकारे का कारण ठहरा है। हम सब लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरा है। और उस लहू के सामर्थ्य में हम जयवंत होते हैं। उस लहू के सामर्थ्य से हम जयवंत होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी उतना ही सामर्थ्यशाली है। यीशु का लहू आज भी जीवित है। याद रखना, यीशु का लहू आज भी जीवित है। विद्वानों के अभिप्राय में हम देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था, और वहां पर उस गतसमनी के बाग में, जहां उसके शरीर से पानी और लहू गिरते थे, लिखा है ना, जब लोगों ने उस लहू को देखा, उस लहू को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा, और विद्वान के अभिप्राय में और साइंटिस्ट लोग जब उसमें जब ये किए, सर्च किए उस लहू का, तो उस लहू में आज भी वो सारा चीज पाया जाता है जो आज एक व्यक्ति के अंदर के लहू में पाया जाता है। मतलब वो लहू आज भी जिंदा है। समझ रहे बात को? प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी जिंदा है, क्योंकि ये उसका प्रमाण है। इसलिए उसका लहू की सामर्थ्य कभी खत्म नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता, कभी सूखता नहीं है। वो है ना, वो क्रूस पर बहे हुए लहू की सामर्थ्य जो है ना, वो आपके और मेरे लिए प्रभु ने बहा दिया एक बार, और हमारे लिए अनंत काल के लिए दे दिया, कि हमेशा के लिए हमारे छुटकारे के लिए वो रखा गया है। उस लहू के सामर्थ्य को जानना है ना। तो वो लहू की सामर्थ्य काम कैसे करता है? विश्वास के द्वारा। यहाँ पर जो लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया। किसे? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण क्या हुआ? वो प्रायश्चित, पापों का क्या किया? वो पापों को अपने ऊपर लेकर के उसका प्रायश्चित किया लहू बहाने के द्वारा। याद रखना इस बात, है ना। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हेलो, कैसे होता है? विश्वास करने से कार्यकारी होता है उसके लहू की सामर्थ्य। हम जब एक मनुष्य जब मन फिरा करके प्रभु के पास आता है, अपने पापों का पश्चाताप करता है, तो वो जब विश्वास करता है, तो वो लहू की सामर्थ्य है जो उसको क्या करता है? वो उसको पापों को क्षमा करता है, उसको पापों को धो देता है ना। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना। लिखा है वचन में ना, यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। वो लहू जो है क्या करता है? एक मनुष्य, एक पापी मनुष्य को धर्मी व्यक्ति बनाता है। लहू के कारण से होता है। उस लहू में इतनी सामर्थ्य है कि एक पापी व्यक्ति को क्या करता है? वो धर्मी बनाता है विश्वास के द्वारा। विश्वास से वो क्या करता है? वो कार्यकारी हो जाता है। और उस चीज को आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उस लहू की लागू करेंगे, उस लहू की सामर्थ्य की आप घोषणा करेंगे, तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या करेंगे? उस कामों को देखेंगे, परमेश्वर के कामों होते हुए देखेंगे आप। लेकिन जो नहीं जानता, नहीं समझता, वो अभी भी क्या है? अंधकार में पड़े हुए हैं। इस बात को हमें समझना है, और परमेश्वर के
विश्वास से कार्यकारिता होता है। जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता को क्या करे, प्रकट करे। और लहू के कारण क्या होते हैं, हम धार्मिकता को प्रकट करते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जो पाप क्या किए, एक मनुष्य याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले वो कितना भी बड़ा पापी रहे, कितना भी बड़ा गलत काम करने वाला रहे, चाहे कितना भी बड़ा वो व्यभिचारी रहे, दुराचारी रहे, अत्याचारी रहे, कितना भी प्रकार के हत्या, हर प्रकार की कितना बड़ा पापी क्यों ना संसार में, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु को ग्रहण करता है, तो यीशु का लहू उसको क्या करता है, उसके सारे पापों को शुद्ध कर देता है, उसको धो देता है, उसको क्षमा कर देता है। हालेलुया। फिर उसके बाद अब यह मायने नहीं रखता कि पहले वो क्या था, कि वो धर्मी हो चुका है ना। क्या लिखा है यहाँ पर, सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया और उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता को प्रकट करे। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो हमको पापी से धर्मी बना दिया। क्या बना दिया, पापी से धर्मी। कैसे, विश्वास द्वारा। विश्वास करने के द्वारा जो दुनिया का कितना भी बड़ा पापी रहा होगा, वो व्यक्ति क्या करता है, धर्मी बन जाता है विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें धोता है, शुद्ध करता है, उसके लहू में सामर्थ्य है। अरे इस बात को समझना है। और उस लहू में इतनी सामर्थ्य, उसी लहू के कारण से हम क्या करते हैं, हम सिर्फ धर्मी नहीं ठहरा जाते, हमारे सिर्फ पाप क्षमा नहीं होते, पर क्या होता है पता है, हम पिता के पास जो है ना, बड़े हियाव के साथ आते हैं, बड़े हियाव के साथ एकदम। हम क्या करते हैं, डरते कांपते हुए नहीं। अरे पिता मुझे क्या पता, मुझे इस पाप का दंड दे देगा, मुझे कहीं क्षमा न करेगा, क्षमा करेगा कि नहीं करेगा, कहीं मुझे कुछ ऐसा नहीं। हालेलुया। आज लोग क्या है, ऐसा बता दिया एकदम, है ना। वो एक अलग विषय है, अलग संदेश है कि परमेश्वर के पास डरते और कांपते आओ, वचन में जो लिखा है। हालेलुया। वो अपने पापों को मानना और पापों को छोड़ना उस विषय में है कि परमेश्वर के सामने हम उस चीजों को ये करें। लेकिन पिता के पास हम कैसे आते हैं, जब हम पिता को जान जाते हैं, जब वो हमारा पिता बन जाता है। हेलो, परमेश्वर के साथ डरते और कांपते आओ करके जो वचन लिखा है, वो किस लिए है, वो जब आप पिता के पास नहीं आते तब, जब अपने पापों में आप पड़े रहते हैं, अपने पापों में जीवन बिताते रहते हैं, आप नहीं जानते इस बातों को कि यीशु के लहू ने आपके पापों को धो दिया है क्रूस पर। जब इस चीज को आपने विश्वास के द्वारा आप एक्टिवेट नहीं किए रहते हैं, तब है जबकि आप पिता के पास डरते और कांपते रहते आते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब अपने जीवन में लहू को लगा लिए रहता है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के लहू से वो धर्मी व्यक्ति बन जाया रहता है, परमेश्वर के बेटा और बेटी जब बन जाता है, तब फिर वो डरते और कांपते हुए नहीं आता है। समझ में आ रहा है अंतर, विश्वास के पहले और विश्वास के बाद की दशा देखिए। विश्वास के पहले क्या होता है, एक व्यक्ति उसका जीवन भर में जो पाप किए रहते हैं वो पाप उसके ऊपर बना रहता है ना। और वो जब आता है उसके लिए तो डरते और कांपते हुए आता है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आया है, वो पहले उससे बेटा और बेटी नहीं बना है। यीशु को लहू उसको धोया नहीं है, लेकिन वो धो देता है कब, जब वो विश्वास में आ जाता है। इसलिए लिखा है विश्वास के द्वारा क्या करते हो, कार्यकारी होता है। तो यीशु मसीह का लहू क्या करता है, विश्वास के द्वारा काम करता है। जब विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति आ जाता है, तो वो व्यक्ति पापी से धर्मी बन जाता है, और धर्मी बन जाने के बाद क्या होता है, फिर अब वो डरते और कांपते नहीं आएगा। कैसे आएगा, हियाव के साथ, बोल्डली एकदम हियाव के साथ परमेश्वर के पास आएगा वो। देखिए एक वचन निकालिए यहाँ पर, इब्रानियों 4 अध्याय उसका 16 पद। जैसे इस संसार में एक पिता के पास उसका बच्चा जैसे आता है, कैसे आता है, डरते में आता है क्या, हाँ? या ये करके आते हैं, मुझे पापा मुझे ये दे दो, ऐसे करके हाथ जोड़ के आता है क्या, बोलते पापा मुझे ये चाहिए, है ना, मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ला के दो, बस। इसलिए आओ, हाँ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, 4 का 16 पढ़े ना। हाँ,
हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। हालेलुया। अब यहाँ पर कुछ बातों को ध्यानपूर्वक समझना है। वचन क्या कह रहा है? इसलिए आओ। क्या बोल रहा है? आने के लिए बोल रहा है। इसलिए आओ। और कहाँ है? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। अनुग्रह के सिंहासन के निकट, है ना। आज जो है लोगों के जीवन में जो अनुग्रह का जो सिंहासन है, लोग जो है ना कोई और है आज। उस अनुग्रह के सिंहासन में कौन बैठा है आज? आज बहुत सारे लोग जो है ना उस परमेश्वर को नहीं बैठाया उस अनुग्रह के सिंहासन में, उसको कोई और चीजों को बैठा के रखते हैं। अपनी स्वयं की इच्छाओं को बैठा दिया है वो। उसका ईश्वर कोई और है आज। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं में जीवन बिताता है, अपनी लालसाओं में जीवन बिताता है, केवल अपने आप में ही सब चलता रहता है, वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताता है, वो क्या करता है? वो उस अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं आता और उस सिंहासन में वो बैठा नहीं है परमेश्वर। वो ईश्वर कोई और है उसका। उसका स्वार्थ हो सकता है, उसकी बुरी इच्छाएं हो सकता है, उसका घमंड हो सकता है। उस सिंहासन में कौन बैठा है? किसको बैठा है वो आप अपने सिंहासन में? इस चीज को समझना है ना। उस अनुग्रह के सिंहासन में मतलब आप जो है परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर की आज्ञा में, उसकी सत्य की पहचान को समझ के जब चलोगे तो उस अनुग्रह के सिंहासन में परमेश्वर ही बैठा रहता है। और हम उस सिंहासन के निकट क्या कैसे आते हैं? हियाव के साथ जब आते हैं तो क्या होता है पता है? क्या लिखा है यहाँ? इसलिए हम आओ अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। हालेलुया। आज लोगों के जीवन में वो सिंहासन में परमेश्वर नहीं बैठा है, कोई किसी और को बैठा के रखा है। इसलिए वो उस सिंहासन के पास हियाव के साथ नहीं आ पाता है और जो आवश्यकता समय उसकी चाहिए उसका अनुग्रह उसको नहीं मिलता है। फिर वो बोलते हैं कि देखो मैंने इतने दिन से प्रार्थना किया, नहीं हो रहा है, इतने सालों से मैं मांग रहा हूँ, हो नहीं रहा है, परमेश्वर सुन नहीं रहा है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मेरी परिस्थिति बाहर नहीं आ रही है, मैं इन क्षेत्रों में जय नहीं पा रहा हूं। आज कितने लोग हैं जो खारा हुआ जीवन को जी रहे हैं। मसीह लोग की बात कर रहा हूं, मसीह से बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूं। सिर्फ मसीह में पाए जाने वाले लोग जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के बेटा और बेटी बने हैं, आज उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। वो लोग एक हारा हुआ जीवन को बिता रहे हैं आज, परिस्थितियों से हारे हुए हैं। शैतान उनके जीवन में पूरे जाल को फैला के डाल दिया है और उस जाल में वो लोग फंसे हुए हैं। किस कारण से? क्यों? पिता के पास हियाव के साथ नहीं जाते हैं। वो आना सीखे नहीं हियाव के साथ आने के लिए। वो हमेशा सोचता है मेरे से ये गलती हो गई, पता नहीं पिता क्षमा करेगा कि नहीं करेगा। आज वो क्रूस को व्यर्थ ठहराते हैं और यीशु के लहू को व्यर्थ ठहराते हैं। जबकि वचन कहता है यीशु को लहू में सब पापों से शुद्ध करता है, पर भी कहता है मैं पापी हूं। और उस पाप के दोष होने के कारण से वो पिता के पास हियाव के साथ नहीं आता। अरे उनका विवेक उनको दोषी ठहरा रहा है कि तूने ये किया है। उनके अंदर एक प्रकाशन नहीं आ रहा है कि मेरे पिता ने मेरे सारे चीजों के लिए क्रूस पर दे दिया है, अब कोई भी गुलामी का, पाप का कोई भी मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। और हम धर्मी ठहरा चुके हैं। यद्यपि मनुष्य के जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है ना, मन वचन कर्मों से होता है, पर यीशु को लोग हमें रोज धो देता है उस पापों से। वो हम पर हावी नहीं हो सकता, लेकिन लोग अपने आप में उसको हावी कर देता है। अरे मेरे से ये गलती हो गया, मैं हो गया। वो दोष भावना में शैतान के झूठ के अधीन आ जाता है और दोष भावना में वो गिल्ट में चला जाता है। और क्या होता है? वो फिर वो अपने आप को छुपाता है परमेश्वर से। कैसे? पता है? जैसे आदम ने अदब की वाटिका में छुपाया, पाप होने के बाद क्या किया? परमेश्वर जब आया वहां तो वो अपने आप को छुपा लिया, लिखा है, और अपने शरीर को पत्तों से ढक लिया। उस नंगे पैन का एहसास को जाना और अपने आप को छुपा लिया। और उससे पहले क्या होता था? उससे पहले वो परमेश्वर से रोज सुबह शाम मिलता था, परमेश्वर के साथ संगति करते थे वो लोग और एक साथ रहते थे।
लेकिन पाप आने के कारण से, आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण से क्या हुआ, वो अपने आप को छुपाने लग गया। आज भी बहुत होता है बहुत सारे लोगों के जीवन में। आज भी वही लोग सिस्टम हो रहे हैं। लोग पिता के साथ हियाव के पास नहीं आ सकते हैं। क्यों? उसके मन में, विवेक में बहुत सारा दोष की भावना है, शैतान ने डाल के रखा है, उसको पकड़ के चल रहा है। आप कितना भी कैसे भी कुछ भी हुआ रहे हो, आप परमेश्वर हमको क्या करता है, हमको अधिकार देता है कि हम परमेश्वर के निकट हियाव के साथ आए। याद रखना, क्यों? पता है उसके लहू हमें अधिकार देता है। हालेलुया। यीशु के लहू में वो सामर्थ्य है कि हमको हमारे केवल पापों को क्षमा नहीं करता, केवल हमको धर्मी नहीं बनाता, केवल हमको स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बनाता कि हम एक दिन इस पृथ्वी से जाने के बाद स्वर्ग राज्य जाएंगे, बल्कि इस पृथ्वी के अंदर प्रतिदिन हम पिता के साथ, हियाव के साथ रहने के लिए क्या करता है, हमको अनुग्रह देता है। कौन? यीशु के लहू में वो सामर्थ्य। हालेलुया। और सिर्फ अनुग्रह ही नहीं, बल्कि हमको अधिकार देता है। क्या देता है? अधिकार। याद रखिए, खोलिए एक वचन, पढ़िए वहां पर, इफिसियों 3:12। इफिसियों में हमको हियाव से उसके पास आने का अधिकार देता है। 3:12। और पिता के पास हियाव से आना अद्भुत बात है। याद रखना इस बात। एक बेटे के समान आना अद्भुत बात, एक पापी के समान नहीं। हेलो, हम एक पापी के समान नहीं आते हैं पिता के पास। याद रखना इस बात को। हम धर्मी है वचन के द्वारा, हम एक बेटे के समान आते हैं पिता के पास। क्या लिखा है 3:12 में? जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हालेलुया। क्या है? जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का क्या है? अधिकार है। इतना अद्भुत बात है ना। विश्वास करने से, सुनिए, विश्वास करने से हमको क्या अधिकार मिल जाता है? परमेश्वर के निकट आने का साहस के साथ और भरोसे के साथ। मैंने बोला ना, ऐसे लजाते शर्माते कांपते गिल्टीपन दोष भावना नहीं, साहस के साथ कि मैं अपने पिता के पास आ रहा हूं, है ना। उस साहस के साथ, उस भरोसे के साथ आने का हमको क्या है? परमेश्वर हमको अधिकार है उसके निकट आने का। याद रखिए इस बात, हमारे पास क्या है? अधिकार है। यहाँ पर अधिकार लिखा हुआ है। उस पिता के साथ ही, उसके पास हियाव से आने का हमारे पास अधिकार है, उस लहू के द्वारा। समझ रहे हैं? लेकिन शैतान क्या डालता है? नहीं, तू तो भी परमेश्वर तेरे को नहीं पसंद करता, परमेश्वर तेरे से प्यार नहीं करता, परमेश्वर तेरे गलतियों को जानता है, तुझे ऐसा ऐसा किया है ना आज, मन वचन कर्मों के द्वारा, जैसा भी हो। शैतान क्या डालता है? विवेक में, विवेक में क्या करता है वो? विवेक में क्या करता है वो? दोष डालता है। ताकि, क्यों डालता है पता है? ताकि ये पिता के पास हियाव से मत जा सके, क्योंकि जानता है, शैतान को पता है, ये हियाव से जो जाना सीख गया ना, वो तो फिर उसकी बात ही अलग है। आज हर मसीह के अंदर क्या कर रहा है शैतान? इस भावना को डाल रहा है, इस विचार को डाल रहा है, एक झूठ को ला दिया है उसने लोगों के अंदर कि नहीं, तू तो ऐसा है वैसा, तू ये नहीं करता, तेरे से ये नहीं होता, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं बन पड़ता, तू इसके लायक नहीं है। हालेलुया। शैतान क्या झूठ डालता है लोगों के अंदर, परमेश्वर के बच्चों के अंदर? और नाना प्रकार के झूठ को डाल देता है विचारों में, और लोग जो है उसके झूठ के अधीन में आकर के क्या करते हैं, वो अपने आप को छुपा लेते हैं आदम की तरह, और छुपा करके चलने की कोशिश करता है। अब पिता देख रहा है, पिता देखते हुए बोलता है, बाहर फैला के देख रहा है, अरे मेरे पास आजा बेटा, मैंने तेरे को दे दिया है, मैंने अपने लहू को बहा दिया है। तू जितना पाप पहले किया, और जितना अभी भी कर रहा है, और जितना तू आगे भविष्य में करेगा, समझ में आ रहा है? जितना तूने किया और जो कर रहा है, जो भविष्य में करेगा, उन सब के लिए मैंने क्या किया? लहू बहा दिया है। केवल जो किया है वो वापस नहीं धुला है, जो कर रहा है वो भी धुआ है, जो आगे करेगा वो भी धुल गया है। हालेलुया। उसके लहू में वो सामर्थ है, जो तुम किए हो भविष्य में, मतलब पिछला, भूत में, और वर्तमान और आने वाला भविष्य, वो सब के लिए क्या कर दिया? वो अपने लहू को बहाकर हमारे पापों को धो दिया है।
और लोगों के अंदर शैतान क्या डालता है, नहीं तूने क्या किया पिछला में, ऐसे ऐसे किया है। तो हमको क्या करता है, वो ला के दोष में लाने की कोशिश करता है। क्यों? ताकि ये हियाव के पास ना जा सके उसके साथ, क्योंकि हियाव के पास जो परमेश्वर के पास जाता है उसको क्या मिलता है, अरे उसको अनुग्रह मिलता है। हर बातों को समय, जिस समय जो चाहिए वो अनुग्रह उसको मिलता है हियाव के पास, परमेश्वर पिता के पास निकट आने से। अभी जो हम लोग पढ़े ना उसमें वहां पर लिखा है उसके ऊपर कि आवश्यकता के समय जो चाहिए वो अनुग्रह हमको देता है, वो लिखा है वहां पर। अब लोग उसके पास, हियाव के पास, साथ परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, जिसके कारण से वो परमेश्वर के उस अनुग्रह से क्या हो जाते हैं, लोग वंचित रह जाते हैं और वो अनुग्रह नहीं मिल पाता। और शैतान यही चाहता है कि इसको परमेश्वर को अनुग्रह ना मिले, और अनुग्रह जो है परमेश्वर पिता के निकट बैठने से, निकट हियाव के साथ आने से मिलता है। हालेलुया। इसलिए इस बात को जानना है कि वो अनुग्रह उस परमेश्वर के निकट में हियाव के साथ आने का हमको अधिकार दिया हुआ है। केवल आना बस नहीं, बल्कि हमारे पास अधिकार है, और हम उस अधिकार के साथ पिता के साथ निकट में आते हैं। और शैतान को बोलना, शैतान मैं तेरे को रौंदता हूँ, पैरों तले रखता हूँ, तेरे झूठ को मैं इंकार करता हूँ, तेरे सारे दोस्त भावनों को मैं इंकार करता हूँ कि तूने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे जो विचारों में, विवेक में जो डाल रहा है ना, शैतान जो है ना विचारों में काम करता है, विवेक को अशुद्ध करता है। क्यों? ताकि इसके अंदर दोष भावना है और एक पिता से दूर भागे। क्योंकि जहां आप पिता से दूर भागोगे आप उसके निकट जाओगे, शैतान का। समझ रहे बात को? तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखना। या तो आप पिता के निकट आओगे, शैतान से दूर भागोगे, या तो आप पिता से दूर भागोगे, शैतान के निकट जाओगे। वो ये नहीं कह सकता कि मैं पिता से दूर हूं, मैं शैतान से भी दूर। हाँ, फिर कहाँ रहोगे? समझ में आ रहा है बात? या तो आप पिता के पास हो या तो फिर शैतान के पास, मतलब परमेश्वर के पास हो या तो शैतान के पास। याद रखना इस बात। आप पिता से दूर हो तो आप ये नहीं कहना कि मैं सेफ जोन हूं, सेफ जोन में हूं, नहीं। आप शैतान के अधीनता में हो, शैतान की जीवन अंदर हो। अगर आप पिता के पास हो तो शैतान आपके पैर के नीचे है। समझ में आ रहा है? पिता के पास आप जाओगे, पिता से दूर भागोगे, और शैतान के उद्देश्य है पिता से दूर करना, उसके बच्चों को क्या करना, पिता से दूर करना, ताकि मेरे अधीनता में आए हैं। तीसरा कोई जगह ही नहीं कहीं रहने का, खाली। या तो व्यक्ति पिता के पास, परमेश्वर के पास आएगा, या तो फिर शैतान के अधीनता में जीवन बिताएगा। शैतान का उद्देश्य है कि उसको पिता से दूर करना, किसी भी तरह आए हुए लोगों को खींचना उसका काम है। इसलिए वचन में लिखा है वो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शेर के समान रहता है, लिखा है किसको फाड़ खाए, इस खोज में रहता है वो, है ना। मतलब वो खोजता है, हर किसी के अंदर नहीं जा सकता है, जहां उसको मौका मिलता है उसको खोज के उसके अंदर वो काम करता है। और पिता से क्या करता है, वो दूर करता है, और दूर करता है फिर वो अपने उनके जीवन में वो फूल का राज्य कर सकता है, अपने अंडर में ले जाता है। इसलिए पिता से दूर जाने में वो अनुग्रह आशीष नहीं मिलता। पिता के पास हियाव से जब निकट आते हो तो लिखा है वो अनुग्रह मिलता है जो आवश्यकता के समय हमको चाहिए। कब चाहिए आपको? आपके शरीर में जब बीमारी का अटैक करता है शैतान, तब वो अनुग्रह आपको मिलेगा। जब आप पिता के निकट में हियाव के साथ आना सीख जाएंगे ना, तब क्या होगा, फिर आप एक बार बोलना काफी रहेगा, ए बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे अंदर, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा किया गया हूं। आपके बोलते ही वो भागना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आप पिता के निकट हियाव से आते हैं और आपको वो अनुग्रह दिया हुआ है। लेकिन लोग आज उसके निकट हियाव से नहीं आते हैं, और फिर वो करते और बोलते रहते नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका जीवन अलग है, उस पिता के उस सिंहासन के निकट नहीं आते जहां से अनुग्रह निकलता है। और अपने उस सिंहासन में पिता को नहीं बैठाया है, अपने किसी और को बैठाया है। हो सकता है अपने पाप को, अपनी बुरी इच्छाओं को, बुरी लालसा को, घमंड को, अपनी स्वार्थ को, या वो हो सकता है अपने मिनिस्ट्री को बैठा दिया होगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से है, तो पिता के निकट हमको क्या होना चाहिए, हियाव से आते हैं। क्योंकि शैतान का जो काम है विवेक में दोष लगाना, और वो जो यीशु का लहू है ना, हमारे विवेक को, दोष को भी दूर करता है। याद रखना। हालेलुया। कोई दूसरा चीज उससे दूर नहीं करता है। आपके विवेक में जो दोष डालता है शैतान से,
जो विचारों के द्वारा और नाना प्रकार की बातों के द्वारा आता है, उसको क्या करता है? यीशु के लहू से देखिए वचन निकालिए। हालेलुया। इब्रानियों 10:10। हालेलुया। Glory Jesus, धन्यवाद यीशु। इब्रानियों 10:10 उसका 22 पद पर जाएंगे। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। हाँ, हालेलुया। ध्यानपूर्वक समझना है क्या लिखा है परमेश्वर का वचन यहाँ पर। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, क्या लिखा है? सच्चे मन। पहले तो बोलता है आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। आज कितने लोग जो है परमेश्वर के पास विश्वास करते हैं? आधे अधूरे मन से आते हैं, आधे अधूरे विश्वास से आते हैं। अरे उनको विश्वास होता ही नहीं है, क्या पता चले जाते हैं, हो चाहे ना तो नहीं होगा उसके लिए। वो लहू की सामर्थ काम कब करती है? प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की सामर्थ काम कब करती है? विश्वास के द्वारा क्रिएशन होता है, एक्टिवेट होता है। हालेलुया। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष को दूर करने के लिए क्या करें? हृदय पर छिड़काव लेकर। क्या चीज का? लहू का भैया, लहू, यीशु मसीह के लहू का। किसी और का छिड़काव नहीं होता है, पानी के छिड़काव से नहीं होगा। अपने हृदय में यीशु के लहू का छिड़काव लेकर क्या करे? क्योंकि वो हमारे हृदय के दोष को दूर करता है। यीशु को लहू, वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। छिड़काव लेकर और अपने देह को शुद्ध जल से धुलवा कर क्या करे? परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। तो जो यीशु का लहू है ना, हमारे हृदय के में काम करता है, हृदय को धोता है। इस बात को आप समझ लीजिए। उस लहू को, लेकिन वो काम कैसे करता है? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा आपके हृदय के अंदर जो नाना प्रकार की बुराइयां चल रहे हैं, जो नाना प्रकार की कल्पनाएं चल रहे हैं, उन सब चीजों पर आप जय कैसे पाते हैं? यीशु के लहू। यीशु के लहू को बोलो, मैं मेरे हृदय में यीशु के लहू को लगाता हूँ। अगर आप अपने हृदय में यीशु के लहू को लगाएंगे ना, तो आपका अंदर भी और बाहर भी दोनों साफ रहेगा। आप हर क्षेत्र में आप जय पाएंगे। जो अटैक शैतान करता है आपके विचारों में, दोष भावना, नाना प्रकार की बातों के द्वारा, क्या करेगा? उससे आप जय पाएंगे यीशु मसीह के लहू के छिड़काव करके अपने। तो अपने आप को बोलना है कि यीशु का लहू मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में लगाता हूँ। हालेलुया। और उस हृदय में फिर वो दोष भावना से क्या करते हैं? हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर परमेश्वर की निकट। विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय में छिड़काव करना जरूरी है। यीशु का लहू हमारे विवेक को, दोष को दूर करता है, गंदगी को हटाता है। और हम क्या करते हैं? फिर हमारे अंदर वो आता है, बोल्डनेस आता है, फिर हमारे अंदर वो हियाव आ जाता है। फिर हम पिता के पास क्या करते हैं? दोष भावना से नहीं आते हैं हम। अरे हम पिता के पास बड़े हियाव के साथ आते हैं कि वो मेरा पिता है करके। और पिता खुश होता है इस बात से। उसका अनुग्रह जो हमको चाहिए समय के लिए, वो हमको दिया जाता है, जिस समय चाहिए उसके लिए। हालेलुया। इस बात को समझना है। क्योंकि छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। परमेश्वर के समीप हमको कैसे आना चाहिए? हियाव के साथ आने। हमको अधिकार दिया हुआ है और यीशु के लहू में वो सामर्थ है। उसके लहू हमारे हृदय को दोष को दूर करता है, हमारे हृदय को धोता है, हमारे पापों को धोता है। लेकिन पापों के साथ साथ तो हमारे हृदय को भी धोता है, याद रखिए। क्योंकि हमारे हृदय में जो होता है ना, मनुष्य के अंदर बहुत सारे बातें, बुरी बुरी विचार, बुरी बुरी लालसाएं, इन चीजों पर आपको जय पाने के लिए यीशु के लहू का छिड़काव करना पड़ेगा। हालेलुया। और वो हमारे हृदय को होता है और शैतान का फिर वहां से हटता है। हालेलुया। और एक वचन और निकालेंगे, दूसरा तीमुथियुस। और जब हमारा हृदय जब शुद्ध हो जाता है तो क्या होता है? हमारा हृदय जब शुद्ध हो जाता है तो ध्यानपूर्वक सुनिए पहले।
हमारा जब हृदय को हम जब यीशु के लहू से छिड़काव के द्वारा हम जब शुद्ध होते हैं और शुद्ध होकर के पूरे विश्वास और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आते हैं, तब क्या होता है पता है? अरे परमेश्वर हमको क्या करता है? वो आदर का पात्र बनाता है, अपने महान कामों के लिए हमको खड़ा करता है, तैयार करता है, इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आप ऐसे शांत नहीं बैठे रहेंगे। आपके हृदय में जब वो लहू का छिड़काव हो जाने के बाद, आपके विवेक का दोष दूर हो जाने के बाद, आप परमेश्वर के निकट हियाव से आते हैं और वो अनुग्रह आपको दिया जाता है और आपको परमेश्वर क्या बनाता है? वो आदर का पात्र बनाता है। देखिए वहां पर लिखा है 2 तीमुथियुस 2:21। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, हाँ, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा हाँ और स्वामी के काम आएगा और हर हाँ। भले काम के लिए तैयार होगा। हाँ, देखिए जो अपने आप को शुद्ध करेगा यीशु के लहू से, तो क्या होगा? भाई? वो आदर का पात्र बनेगा। आप अनादर निरादर नहीं होंगे। आप परमेश्वर को आपको ऊंचे लेवल में उठाएगा। आपको परमेश्वर ने जो महिमा दिया है वो महिमा को लोग देखेंगे। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर ने अपनी महिमा हमको दिया हुआ है। हालेलुया। अपनी महिमा उसने हमें दिया है क्योंकि पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता मैं अपनी महिमा इन्हें देता हूँ, जिन्हें तूने मुझे दिया है मैं उन्हें इन्हें देता हूँ। उसने अपनी महिमा हमको दिया है इस पृथ्वी के अंदर। हालेलुया। हाँ, और वो जो महिमा है जब वो दिखेगा तो आप क्या बनेंगे? आदर का पात्र। जब वो महिमा प्रकट होगी आपके जीवन के द्वारा, आपके विचार, आपके स्वभाव, आपके कार्यों के द्वारा, जब वो महिमा प्रकट होती है तो आप आदर के पात्र ठहरते हैं। तो लोग देखेंगे आपको इस्तेमाल होते हुए, आपको आदर देंगे लोग और परमेश्वर भी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमको आदर का पात्र बनाया। हमारे हृदय में वो लहू का छिड़काव के द्वारा, उस लहू के कारण से हम क्या बनते हैं? आदर के पात्र। आज अगर लोग आदर के पात्र नहीं हो रहे हैं और उनके जीवन में अनादर से भरा हुआ है, तो वो उनके हृदय में लहू को छिड़काव के लेके नहीं चल रहा है। वो अपने जीवन में उस लहू के सामर्थ्य को, अधिकार को नहीं जाना है। उसने एक्टिवेट करना नहीं सीखा है अभी तक। जब आप करना सीखेंगे तब इन चीजें काम करती है। हालेलुया। और वो शुद्ध कैसे होते हैं? एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों का 9 अध्याय, इसका 14 पद पढ़ दीजिए। देखिए, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हाँ, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा हालेलुया। करो। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए क्या लिखा है। तो मसीह का लहू, किसका लहू भाई? किसी और का लहू नहीं। किसी और के लहू आपके पापों को नहीं धोता है। याद रखिए, किसी और का लहू आपको पापी से धर्म नहीं ठहराता है। किसी और का लहू आपको हियाव से परमेश्वर के निकट आने का नहीं बनाता है। किसी और का लहू आपको, आपके हृदय को शुद्ध, विवेक के दोष को दूर नहीं करता है। किसी और का लहू से आप आदर के पात्र नहीं बनते हैं। किसका लहू? मसीह यीशु का लहू से क्या होते हैं हम लोग? सारी चीजें हमारे जीवन में होती है। किसका? तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। तो यीशु मसीह का लहू सनातन आत्मा। याद रखिए, हमारा परमेश्वर सनातन है। क्या है? सनातन परमेश्वर है। आज तो संसार में लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, वो बोलते हैं हमारा धर्म सनातन है। भैया, आपका धर्म सनातन होगा, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हमारा तो परमेश्वर सनातन है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? हमारा सनातन परमेश्वर है, मतलब अनंत काल से अनादि काल का परमेश्वर है। और परमेश्वर सनातन होना चाहिए। बाकी धर्म आगे पीछे रह फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि धर्म हमारे यहाँ पृथ्वी के लिए। अब परमेश्वर के निकट और परमेश्वर से किसी भी धर्म का कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो धर्म की बात नहीं करता है। हालेलुया। क्योंकि वो किसी धर्म की स्थापना नहीं करता है, ना किसी धर्म को तोड़ता है, ना बनाता है, ना कुछ नहीं करता है। उसने मनुष्यों को बनाया अपने स्वरूप समानता में। हालेलुया। अपने स्वरूप समानता में
मनुष्य को बनाया और लिखा है उसने जीवन का श्वास फूंक दिया उसके अंदर और मनुष्य जीवता प्राणी बन गए। हालेलुया। याद रखिए हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो क्या है, सनातन परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर वही बात लिखा है कि उसने क्या किया, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, क्या करेगा, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध नहीं करेगा। हालेलुया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, मरे हुए काम, बेकार काम, लुच्चागिरी जो विवेक में होता है, गंदी गंदी विचार, गंदी गंदी भावनाएं, गंदी गंदी काम जो विवेक से होने के बाद से मनुष्य उसको शारीरिक रूप में उसको करता है। पहले विवेक में आता है फिर मनुष्य अपने शरीर से करता है वो काम, डायरेक्ट शरीर में जाके नहीं करता, पहले यहाँ आता है वो। तो मरे हुए काम जो विवेक में है उससे शुद्ध कौन करता है, यीशु का लहू। हालेलुया। इसलिए यीशु को लहू का महत्व जानना सीख लीजिए, यीशु के लहू को महत्व देना सीख लीजिए, यीशु को लहू को अपने जीवन के उस विवेक में, उस हृदय में, हर चीजों में लगाना सीख लीजिए। क्या होता है, यीशु के लहू से ही हम क्या होते हैं, हमारा सारा चीज यीशु के लहू के द्वारा होता है, उसके लहू में सामान। हालेलुया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों न करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की क्या करो, सेवा करो। हालेलुया। जीवते परमेश्वर की क्या करो, सेवा करो। याद रखिए आपका हमारा विवेक शुद्ध कैसे होता है, यीशु के लहू से शुद्ध होता है ना। उस शुद्धिकरण को लेकर के हम क्या करेंगे, हम जीवते परमेश्वर की सेवा करते हैं ताकि उस विवेक का दोष को दूर करके, उस लहू के छिड़काव को लेकर के, है ना। और हम जब वो करते हैं हम पिता के पास हियाव के साथ आते हैं और हमारे लिए वो सारे दरवाजे खुलते हैं, वो अनुग्रह हमारे लिए होता है। आज लोग कैसे आते हैं, विवेक का दोष दूर न होने के कारण से हियाव के पास नहीं आ पाते हैं और फिर वो आशीष उनके लिए बंद रहता है। हालेलुया। इसलिए अपने अंदर के विवेक को पहले शुद्ध करो, यीशु के लहू में लगाओ, उस दोष को दूर करो जो शैतान लाता है। हालेलुया। फिर हियाव के साथ आओ और आशीष में आप जीवन बिताओ। हालेलुया। हमारे लिए अधिकार दिया है हमको हियाव के साथ आने के लिए भी और हर इन बातों में। हालेलुया। कि हम राज्य करें, हम जय करें और शैतान के उन लुच्चागिरी कामों को क्या करें, हम अपने पैरों तले नैश नाबूद करें। इसीलिए हम परमेश्वर हमको चुना और हमें ठहराया है। हालेलुया। शैतान के कामों को निकम्मा करने के लिए हमको रखा गया है। याद रखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, अब हम करने के लिए रखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार क्रूस में उसको निकम्मा कर दिया, अब हमको, हम जीवन भर उसको निकम्मा करते हैं, मतलब उसके काम को नैश नाबूद करते हैं। हालेलुया। ये अधिकार और सामर्थ परमेश्वर हमको देता है ना। इसलिए जान ले कि उसके लहू की सामर्थ को आज समझ ले, उसके लहू में वो सामर्थ है और वो लहू का सामर्थ काम कैसे करता है, विश्वास के द्वारा क्या होता है, एक्टिवेट। हालेलुया। याद रखिए आज हम जानते हैं कि विश्वास का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के द्वारा परमेश्वर की आशीष को पाने का एक सिद्धांत है, वैसे ही उस लहू के काम करने का भी एक सिद्धांत है, वो है विश्वास। विश्वास के द्वारा यीशु का लहू आपके लिए सारे काम करेगा जो आज हमने देखा। और कुछ भी नहीं कर रहा है मतलब आपने विश्वास उसमें एक नहीं किए हैं, उसके लहू के एक्टिवेट नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विश्वास के द्वारा उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके सारी आशीषों को जो आज हमने देखा वो हमारे लिए होता है। सब हम पिता के पास ही आओगे सर। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आशीष